बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर अविकारी शब्द यानी कि अव्यय। उससे पहले आपको एक एक्टिविटी करनी है। तो बच्चों, आपको सोचकर बताना है कि ये जो काम वाक्य है इनमें अधिक शब्द क्रिया विशेषण है या विशेषण, और क्यों। जैसे कि वह अधिक धन कमा चुका है। बड़ों के सामने अधिक बोलना ठीक नहीं होता। तो शब्द विचार में हमने पढ़ा कि वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो हिस्सों में बांटा जाता है, विकारी और अविकारी। तो विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में आप पढ़ चुके हैं, और अब हम अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। अविकारी का मतलब है जिसमें विकार यानी कि बदलाव न हो। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक की वजह से कोई बदलाव नहीं होता। अविकारी शब्दों के भेद। अव्यय शब्द 5 तरह के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो सबसे पहले क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। बिल्ली दबे पांव चलती है, या मैं कल जयपुर जाऊंगा। तो इन वाक्यों में दबे पांव, कल, ये क्या क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए हम इन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब हम क्रिया विशेषण के भेद पढ़ेंगे। ये 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले कालवाचक विशेषण। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के समय के बारे में बताते हैं उन्हें कालवाचक विशेषण क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि जीविका सदा मुस्कुराती रहती है, शिवम कभी कभी आता है। कुछ कालवाचक क्रिया विशेषण है जैसे कि प्रतिदिन, आज, कल, पहले। इसके बाद स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने की जगह या दिशा के बारे में बताए उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि वहां मत बैठिए, यश किधर जा रहे। कुछ स्थानवाचक क्रिया विशेषण है जैसे कि जिधर, आर पार, ऊपर, नीचे, आमने सामने। इसके बाद परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। तो जो क्रिया विशेषण क्रिया की मात्रा या उसके परिमाण के बारे में बताएं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे भोजन थोड़ा पकाना, या मनु ने तरबूज खूब खाया, इस बार गर्मी अधिक पड़ रही है। इसके बाद समुच्चय बोधक, जैसे आप चाय या कॉफी लेंगे, हर्ष को बुखार है इसलिए वह खेलने नहीं आया, रिया और गीता ने गाना गाया, बड़ों का आदर करो अन्यथा दुख भोगोगे। तो इन वाक्यों में या, इसलिए और अन्यथा, ये दो शब्दों को, दो उपवाक्यों को या वाक्यों को जोड़ रहे हैं, तो इसलिए इन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। तो जो अव्यय दो शब्दों, दो पदों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है। समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं: समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं जो दो या दो से ज्यादा समान शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे रावण और कुंभकर्ण भाई भाई थे, गीता में धर्म एवं कर्म का संदेश दिया, मैं केला, संतरा और अमरूद खाता हूँ। तो यहाँ पर और, एवं, पर, ये दो एक जैसे शब्दों को जोड़ रहे हैं, तो इसलिए समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। इसके बाद व्याधिकरण समुच्चय बोधक। मिश्र वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है और बाकी आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो जो डिपेंडेंट यानी कि आश्रित उपवाक्य होते हैं उनको प्रधान उपवाक्य से जोड़ने वाले अवयव को व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी ने नारा दिया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, किसान ने खेतों में पानी दिया क्योंकि वर्षा नहीं। इसके बाद रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने की रीति यानी कि तरीके के बारे में बताए उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि चुटकुला सुनकर सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए, हाथी झूमता हुआ चलता है, दादी माँ धीरे धीरे चलती है। अब हम पढ़ेंगे संबंध बोधक। तो जैसे कि छत के ऊपर ललित बैठा है, राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं, चाकू के द्वारा तरबूज काटो, मेरा घर रेलवे स्टेशन के निकट है। के ऊपर, के बिना, के द्वारा, के निकट, ये क्या दो शब्दों के बीच में संबंध बता रहे हैं, तो इसलिए इनको संबंध बोधक कहते हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के कुछ भेद हैं जैसे कालवाचक, दिशावाचक, विरोधवाचक, तुलनावाचक, साधनवाचक, संग्रहवाचक, स्थानवाचक,
सादृश्यवाचक और विनिमयवाचक। अब हम पढ़ेंगे विस्मयादिबोधक के बारे में, जैसे कि इंटरजेक्शन जिसको बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क इसमें लगता है, शाबाश तुमने तो कल कमाल कर दिया, छी छी, हाय, अरे वाह, सावधान, उफ, ये जो शब्द होते हैं ये शोक, आश्चर्य, खुशी और घृणा ऐसे मन भावों को व्यक्त करते हैं। तो जो अविकारी शब्द आश्चर्य, खुशी, घृणा, शोक, कष्ट, चेतावनी आदि भावों को व्यक्त करें उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। कुछ प्रमुख विस्मयादिबोधक अव्यय और उनके भाव यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे विस्मय या आश्चर्य के लिए अरे, हे, क्या। हर्ष या प्रसन्नता सूचक जैसे वाह, शाबाश। शोक या पीड़ा जैसे कि आह, उफ। स्वीकृति सूचक जैसे कि जी हाँ, अच्छा जी, ठीक। संबोधन बोधक जैसे कि अरे, रे, हे। इस तरह के शब्द विस्मयादिबोधक होते हैं। थैंक यू।